जयपुर शहर के बीचों बीच बनी राठौड़ हवेली दूर दूर तक अपनी शानो शौकत, ऊंची दीवारों और पुराने राजसी ठाठ के लिए मशहूर थी। लेकिन उस हवेली के अंदर रहने वाली 23 साल की आर्या मल्होत्रा के लिए वह किसी महल से कम और किसी सुनहरे पिंजरे से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जहां पूरे परिवार को हवेली का अनुशासन पसंद था, वहीं आर्या को लगता था कि उसकी जिंदगी के हर फैसले पर किसी और का अधिकार है। और उस अधिकार का सबसे बड़ा चेहरा था 29 साल का विवान सिंह राठौड़, जो परिवार का सबसे जिम्मेदार, सबसे समझदार और सबसे प्रभावशाली सदस्य माना जाता था। आर्या को बचपन से ही विवान की हर बात में रोक-टोक नजर आती थी, जबकि परिवार के बाकी लोग उसकी हर बात को परवाह और जिम्मेदारी का नाम देते थे। आर्या जब भी दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती, विवान पूछता कहाँ जा रही हो, कब लौटोगी, किसके साथ जाओगी, और यही बातें उसे अंदर ही अंदर चिढ़ा देती थीं। उसे लगता था कि विवान उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है, जबकि सच यह था कि विवान हमेशा से उसे किसी भी परेशानी से बचाना चाहता था। लेकिन दोनों के बीच गलतफहमियों की इतनी मोटी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि उनमें से कोई भी दूसरे का नजरिया समझने को तैयार नहीं था। एक सुबह आर्या देर तक सोती रही और जब नीचे से दादी माँ सावित्री की आवाज आई तो उसने तकिया सिर पर रख लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी दोस्त जैसी बहन सिया कमरे में आ गई और बोली कि नीचे विवान उसका इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही आर्या का मूड और खराब हो गया। वह अनमने ढंग से नीचे पहुंची तो देखा कि विवान पहले से ही बैठा हुआ था और उसके सामने कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। आर्या ने बिना अभिवादन किए पूछा कि अब क्या नया हुक्म है, तो विवान ने शांत स्वर में बताया कि उसने उसकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। आर्या हैरान रह गई, क्योंकि उसने कई महीने पहले सिर्फ एक बार उस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था। वह कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर अपने अहंकार के कारण उसने धन्यवाद भी नहीं कहा और बस इतना बोली कि इसका मतलब यह नहीं कि वह उसकी हर बात मानने लगेगी। विवान ने मुस्कुराकर कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा। दिन बीतते गए और यूनिवर्सिटी शुरू हो गई। नए माहौल में आर्या को बहुत मजा आने लगा। वहां उसकी दोस्ती काव्या, नेहा और रोहन से हुई। पहली बार उसे लगा कि वह अपने फैसले खुद ले सकती है। उसने कई नए क्लब ज्वाइन किए, कई इवेंट्स में हिस्सा लिया और धीरे धीरे अपने पुराने गुस्से और परेशानियों को भूलने लगी। दूसरी तरफ विवान अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में व्यस्त हो गया। अब वह पहले की तरह हर समय आर्या पर नजर नहीं रखता था। पहले आर्या इसी आजादी के लिए लड़ती थी, लेकिन अब उसे यह बदलाव अजीब लगने लगा था। वह चाहती थी कि विवान उससे पूछे कि उसका दिन कैसा रहा, वह कहाँ गई, उसने क्या किया, लेकिन विवान अब केवल जरूरी बात करता और अपने काम में व्यस्त रहता। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुशी होनी चाहिए या बेचैनी। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक नई छात्रा ने उसे अपने दोस्तों की पार्टी में बुलाया। पार्टी शहर के एक शानदार पेंट हाउस में थी। काव्या ने मना किया कि वह लोगों को ठीक से नहीं जानती, लेकिन आर्या ने इसे अपनी स्वतंत्रता साबित करने का मौका समझा और जाने के लिए तैयार हो गई। शाम को जब वह वहां पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे और माहौल बहुत शानदार दिखाई दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग नशे में थे, कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे और वहां मौजूद कुछ लड़कियां बहुत असहज लग रही थीं। आर्या ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका फोन गायब है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद उसने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है। उसी समय नीचे पार्किंग में एक काली कार आकर रुकी। कार से विवान उतरा। दरअसल वह कई दिनों से दूर रहकर सिर्फ यह देख रहा था कि आर्या अपनी जिम्मेदारियां कैसे संभालती है। उसे किसी पुराने परिचित से पता चला था कि जिस पेंट हाउस में पार्टी हो रही है, वहां कई बार गलत गतिविधियों की शिकायतें आ चुकी हैं। वह तुरंत वहां पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा टीम और स्थानीय अधिकारियों की मदद से हालात काबू में कर लिए गए। जब आर्या ने विवान को सामने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और पहली बार बिना किसी बहस या शिकायत के बोली कि उसे घर जाना है। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ कार तक ले गया।
पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे। हवेली पहुंचने के बाद भी विवान ने उसे डांटा नहीं। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। यही बात आर्या को और ज्यादा परेशान कर रही थी। आखिरकार उसने खुद ही चुप्पी तोड़ी और पूछा कि उसने उसे डांटा क्यों नहीं। विवान कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर बोला कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका एहसास इंसान को खुद हो जाता है, उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। यह सुनकर आर्या की आंखें भर आईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि विवान की सख्ती के पीछे गुस्सा नहीं बल्कि डर था, डर कि कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे। उस रात आर्या बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने अपने जीवन के पिछले कई साल याद किए। हर वह पल याद किया जब उसे लगा था कि विवान उसकी आजादी छीन रहा है। लेकिन अब जब वह पीछे मुड़कर देख रही थी तो उसे एहसास हो रहा था कि हर बार विवान ने उसे किसी न किसी मुसीबत से बचाया था। उसने कभी उसकी खुशियां छीनने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा चाहता था। पहली बार उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अगली सुबह वह सीधे विवान के कमरे में गई। विवान खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। आर्या कुछ पल चुप रही और फिर धीमे स्वर में बोली कि उसे उससे बात करनी है। विवान ने उसकी तरफ देखा। आर्या की आंखें नम थीं। उसने कहा कि शायद उसने हमेशा उसे गलत समझा। उसने माना कि वह हर बार उसकी नीयत पर शक करती रही, जबकि वह हमेशा उसके लिए अच्छा ही चाहता था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि अगर उस रात विवान समय पर नहीं पहुंचता तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। कमरे में कुछ क्षणों तक खामोशी छाई रही। फिर विवान उसके पास आया और बोला कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन असली बात यह है कि वह उनसे क्या सीखता है। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब आर्या हर बात पर बहस नहीं करती थी और विवान भी उसे ज्यादा खुलकर फैसले लेने देता था। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। पहले जहां बातचीत बहस में बदल जाती थी, अब वही बातचीत मुस्कुराहट में खत्म होने लगी। परिवार के बाकी लोग भी इस बदलाव को देखकर खुश थे। दादी माँ अक्सर कहती थी कि दो लोग तब तक एक दूसरे को नहीं समझ सकते जब तक वे एक दूसरे के नजरिए से दुनिया देखना न सीख लें। समय बीतता गया। आर्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने सपनों को हासिल किया और खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया। इस सफर में विवान हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब वह उसकी राह तय नहीं करता था, बल्कि सिर्फ उसका साथ देता था। वहीं आर्या ने भी सीख लिया था कि हर सलाह बंधन नहीं होती और हर रोकटोक दुश्मनी नहीं होती। कई बार जो लोग हमें सबसे ज्यादा टोकते हैं, वही लोग हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। कुछ वर्षों बाद जब दोनों अपनी छोटी सी बेटी के साथ उसी हवेली के आंगन में खड़े थे जहां कभी उनके बीच अनगिनत झगड़े हुआ करते थे, तो आर्या मुस्कुराकर बोली कि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि वह कभी विवान से इतनी नफरत करती थी। विवान हंस पड़ा और बोला कि शायद वही नफरत उन्हें एक दूसरे को समझने तक ले आई। आर्या ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी को गोद में उठाया और महसूस किया कि जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा सबक यही सिखाया है कि सच्ची परवाह हमेशा शोर नहीं करती। कई बार वह खामोशी से हमारे साथ चलती है, हमें गिरने से बचाती है और सही समय आने पर हमें यह एहसास दिलाती है कि प्यार का सबसे खूबसूरत रूप विश्वास और सुरक्षा में छिपा होता है।